जय श्री कृष्ण। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज एक बार फिर से आपके लिए लेकर आए हैं भगवान कृष्ण का एक नया अनमोल संदेश, जिसे सुनने के बाद कृष्ण की कृपा आप पर हो जाएगी और आपकी जिंदगी आसान हो जाएगी। दोस्तों, कृष्णा पर अगर आपको भी उतना ही भरोसा है तो कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिख देना और आज का यह संदेश भी अंत तक जरूर सुन लेना, क्योंकि हर एक संदेश आपको कृष्णा से मिलवाने का काम करता है। इसीलिए संदेश बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। तो अगर आज का संदेश आप सुनना चाहते हैं तो आपको एक छोटा सा काम करना है। आपके सामने 3 नंबर आपको दिखाई दे रहे हैं। उनमें से केवल एक नंबर को आपको चुनना है और संदेश क्या है यह जान लेना है। तो दोस्तों, आपने आपके लिए एक नंबर चुन लिया है, ऐसी मैं आशा करता हूं। और आज का संदेश क्या है यह भी सुनाता हूं। तो दोस्तों, जिन्होंने 7 नंबर चुना है उनसे भगवान कृष्ण क्या कहते हैं यह सबसे पहले जानते हैं। भगवान कृष्ण आप सबसे कहते हैं, अरे तू क्यों इतना परेशान होता है, समय हर समय को बदल देता है। तू आखिर क्यों इतना परेशान होता है, समय तो हर समय को बदल देता है। बस समय को भी थोड़ा समय दो अपना समय बदलने के लिए। वक्त एक जैसा कभी भी नहीं रहता। कल अच्छा तो आज बुरा भी आएगा और आज अगर अच्छा है तो कल अवश्य उससे भी बेहतरीन आएगा। बस जरूरत होती है सब्र की। जिसके पास सब्र आया उसने सब कुछ पा लिया। अरे यह तो अपने अपने कर्मों का फल होता है। घूम फिर कर वह कर्म हर एक के पास लौट कर जाते हैं। इसलिए कर्म करते वक्त ध्यान दे, जो बोएगा तू वही पाएगा। और एक बात हमेशा याद रखना, सुंदरता से ज्यादा चरित्र मायने रखता है। इसीलिए चरित्र पर ध्यान दे। तेरे बीते हुए कल में क्या हुआ यह देखने के लिए वापस नहीं जा सकता। जो हो चुका है वह हो चुका है, उसमें बदलाव नहीं आएगा और तू शुरुआत को भी नहीं बदल सकता। लेकिन हाँ, तू जहां खड़ा है वहीं से एक नई शुरुआत अवश्य कर सकता है और अंत को जरूर बदल सकता है। अंत को बदलना, अच्छा करना या बुरा करना, यह सब तेरे हाथ में है। और अगर तुझे तेरा अंत अच्छा बनाना है, तुझे तेरी जिंदगी बेहतरीन बनानी है, तो तुझे मेरा हाथ थामना पड़ेगा। जब तू मेरा हाथ थामेगा, मुझे ही अपना साथी मानेगा, तो मैं भी तुझसे कहूंगा तू डरना नहीं, तू घबराना नहीं। मैं हमेशा तेरे साथ रहूंगा। मैं तो हमेशा तेरे साथ रहूंगा। दोस्तों, अभी जिन्होंने आगे का नंबर यानी कि 11 नंबर चुना है उनसे भगवान कृष्णा क्या कहते हैं यह जानते हैं। भगवान कृष्ण आपसे कहते हैं, कर्म तुम्हें बख्शेगा नहीं, यह बात हमेशा याद रखना। तू मान या ना मान, तुझे मुझ पर विश्वास होगा या नहीं होगा, लेकिन तेरे द्वारा किया हुआ कर्म तुझे छोड़ेगा नहीं। एक बार मैं तुझे माफ कर देता हूं, लेकिन तेरा कर्म तुझे कभी माफ नहीं करता। कर्म का दंड हमेशा भुगतना ही पड़ता है। कर्म से किसी का पीछा नहीं छूटता। अरे कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास सब कुछ होता है, सुख सुविधाएं होती है, धन दौलत होता है, फिर भी वह कभी कभी अपने आप को फांसी लगा देते हैं और अपनी जिंदगी ही खत्म कर देते हैं। ऐसे लोगों को कोई दूसरा नहीं मारता। यह तो उन्हें ही दुर्बुद्धि हो जाती है और उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। यह भी तो उन्हीं के कर्मों का फल होता है। इसीलिए समय आने पर कर्म का हिसाब अवश्य होता है। कर्म बस बुरी बातों का फल ही नहीं देता, बल्कि कर्म अच्छी बातों का भी फल देता है। इसलिए अच्छे कर्म करेगा तो अच्छा ही फल प्राप्त होगा। अच्छे कर्म और धर्म के रास्ते पर चल और धर्म के रास्ते पर चलते चलते तू मेरा नाम ले, मेरा ध्यान कर। यही तुझे सब दुखों से बाहर निकाल सकता है, शांति प्रदान कर सकता है। इसलिए मेरा बनकर बनके रहना, थोड़ी खुशी के लिए, वासना के लिए, लालच के लिए बुरे रास्ते पर कभी ना चलना। बस कर्म करते रहो और मेरा नाम लेते रहो। फिर मैं भी तुझसे कहूंगा तू डरना नहीं,
तो तू घबराना भी नहीं, मैं हमेशा तेरे साथ हूं। मैं तो हमेशा ही तेरे साथ रहूंगा। दोस्तों, अभी जिन्होंने आगे नंबर का यानी कि 21 नंबर चुना है, उनसे भगवान कृष्ण क्या कहते हैं यह जानते हैं। भगवान कृष्ण आपसे कहते हैं, जब जब जीवन में तुझे किसी भी प्रकार की आवश्यकता होगी, तब तब तुम्हारा यह कृष्ण, तुम्हारा यह वासुदेव वहां उपस्थित हो जाएगा। बस तू हिम्मत को हारने मत देना। जिसकी मति और गति सत्य की होती है, उसका रथ आज भी द्वारकाधीश चलाता है। सब चिंता छोड़कर एक बार मुझे दिल से पुकारने की कोशिश करो। मुझ पर दिल से यकीन करो। विश्वास से अगर तुम मुझे पुकारेगा, तो यकीन मान मैं तेरा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। और अगर मैं तेरे साथ हूं, तो इस दुनिया के साथ बहस करना छोड़ दे। बार बार इस दुनिया के सामने खुद को साबित करना छोड़ दे। अपना समय कभी बर्बाद मत करना। कुछ चीजें वक्त पर ही छोड़नी पड़ती है। इसलिए बहस से जीतने की बजाय मन से पराजित करना सीख। क्योंकि जो तुझे गलत समझता है, उसके सामने तू कितना भी गिड़गिड़ाने की कोशिश करेगा, कितना भी खुद को साबित करने की कोशिश करेगा, वह मानेगा नहीं। उसे जो सोचना है, जो कहना है, वह वही कहेगा। ऐसी स्थिति में अपना समय यूं ही बर्बाद मत करना। समय का उपयोग करना। इस समय में हो सके उतनी मेहनत करना। खुद पर भरोसा रखना और मेरा नाम लेना। जब जब तू मेरा नाम लेता है और कड़ी मेहनत करता है, तब तुझे तेरी मेहनत का फल अवश्य मिलता है। क्योंकि जो मेरा नाम लेता है, उसके साथ मैं निरंतर वास करता हूं। ऐसे भक्तों के साथ मैं हमेशा चलता हूं। ऐसे भक्तों का हाथ मैं कभी छोड़ता नहीं हूं। जिसने मेरा हाथ थामा होता है, उसे मैं हर वक्त, हर घड़ी बस एक ही बात कहता हूं, तू डरना नहीं, तू घबराना नहीं। मैं हमेशा तेरे साथ हूं। मैं तो हमेशा तेरे साथ रहूंगा। दोस्तों, भगवान कृष्ण का आज का संदेश आपने सुना होगा, तो आज के इस संदेश के माध्यम से बहुत ही अनमोल सीख हमें मिली है कि यह जिंदगी जीते जीते हमारे सामने कैसी भी परिस्थितियां आए, कैसे भी लोग आए, उनसे निपटने के लिए हमें खुद को तैयार रखना है, हमारा आत्मविश्वास बढ़ाना है और हमारे मन को शांत रखना है। जब जब हमारा मन अशांत हो जाता है, तब तब कोई विपत्ति हम पर आती है और नुकसान हमारा ही होता है। इसलिए मन को शांत रखना जरूरी है, और अगर मन को शांत रखना है तो बस कृष्ण का नाम लेना है। जब जब हम कृष्ण का नाम लेते हैं, तो हमें अपने आप शांति प्रदान हो जाती है और हम सही फैसला भी कर सकते हैं। और जो सही फैसला कर सकता है, उसकी जिंदगी कभी गलत रास्ते जाती ही नहीं है। ऐसे व्यक्ति की जिंदगी सदा ही सुनहरी बन जाती है, सुनहरी बन जाती है। दोस्तों, भगवान कृष्ण का संदेश आपने सुना होगा, तो आज का संदेश आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। ऐसे ही संदेश अगर आप सुनना चाहते हैं, तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा और जो पास वाला बेल बटन है, उसको भी प्रेस करके रखिएगा, ताकि आने वाला नया संदेश आप तक जल्द से जल्द पहुंचे। आपने कौन सा नंबर चुना था, यह कमेंट करके जरूर बताना। फिर मिलेंगे नए संदेश के साथ, तब तक के लिए बोलते रहिए, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।